हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और अगर आप व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके काफ़ी काम में आने वाली है। दोस्तों मैंने 2018 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे थे मार्क्स 162 आउट ऑफ 200 और मेरी 30 वेटिंग थी। आई हैड ऑलरेडी CPCT बट पोस्ट केवल 3 थी, इसलिए मेरी 2 थी UR में, आप बोल सकते हैं जनरल अनरिजर्व के लिए, तो इसीलिए मेरी वेटिंग इतनी ज़्यादा आ गई थी। इस बार पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है तो इस बार वेटर होगा। दोस्तों हम इंग्लिश की बात करते हैं और आप देखते जाइएगा कि यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ है। इंग्लिश काफ़ी बेसिक लेवल का रहता है। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जिनका इंग्लिश का लेवल वो ऐसा सोचते हैं कि काफ़ी कम है, जबकि ऐसा नहीं होता। आप सभी के लेवल काफ़ी अच्छा है, आपको केवल अपने आप को पहचानना है। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं। जो पहला है क्वेश्चन, इसमें आपको करना क्या है, कंजक्शन यूज करना है। कंजक्शन का मतलब हो जाता है कि जब आप किसी सेंटेंस को किसी भी एक वर्ड से आप जोड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है दे वर सैड, वो दुखी थे। अब दे वेयर नॉट ग्रांटेड परमिशन टू अटेंड द कंसर्ट, कोई कंसर्ट होने वाला था, कोई फंक्शन होने वाला था, वहाँ उनको जाने का परमिशन नहीं मिला, इसलिए वो दुखी थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमेशा आप यूज करेंगे बिकॉज का। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, तो आप इसका हिंदी अर्थ लगा लीजिए क्योंकि इसलिए दुखी थे क्योंकि उनको वहाँ जाने की परमिशन नहीं मिली। अब हम जल्दी जल्दी देखते जाते हैं दोस्तों। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत जाए आप हमसे आस्क कर सकते हैं। वैसे आप देखेंगे कि मैं इतनी आसानी से आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि जो व्यापम का ये लेवल है ये काफ़ी आसानी है और यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों सेकंड है कि यहाँ पे आपको डिटरमाइनर यूज करना है, एनी का, फ्यू का, फ्यू का, द फ्यू का, सम का। तो दोस्तों यहाँ पे हैव यू गॉट एनी शुगर हमेशा आप यूज हो जाएगा कि क्या आपके पास शुगर है, शक्कर है। इसका सिंपल से जो अर्थ होता है ये होता है। दोस्तों हमेशा आपको रूल याद रखना है कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन मार्क है या फिर नॉट वाली बात आ रही है, नकारात्मक बात आ रही है, निगेटिव बातें आ रही है, तो आपको उसके पहले हमेशा एनी का यूज करना है, सम का यूज नहीं करना है जनरली। और अगर आप यहाँ पे इंग्लिश के अदर जो वर्ड्स आप यहाँ पे बैठाना चाहें, फिट करना चाहें, वो उतना सुटेबली फील होगा। इसीलिए अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 100% मान लीजिए कि वहाँ पे ज़्यादातर यूज क्या होगा, एनी का यूज होगा। नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड नंबर, आई एम नॉट फ्री टुडे बट आई सर्टेनली सी यू टुमारो। तो आज मैं फ्री नहीं हूँ, मैं आपसे कल मिलूंगा। आई सी यू मतलब क्या होता है, मैं आपसे मिलूंगा। इसका जनरली मतलब ये होता है आई एम नॉट फ्री टुडे बट आई कैन सर्टनली मीट यू टुमारो, लेकिन मैं आपसे कल मिल सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हमेशा आपको ध्यान देना है कि ये क्लॉज होता है। क्लॉज क्या होता है मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में आज बता देता हूँ दोस्तों, आप कभी भी क्लॉज का नाम सुन के डरेंगे नहीं। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या रहता है, एक मेन क्लॉज रहेगा, एक ये पूरा सेंटेंस है यहाँ तक, और यहाँ पे आपने कैन का यूज मान लीजिए कर दिया है, कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों जहाँ तक बट लगा है, इससे पहले तक का ये हो गया मेन क्लॉज। मेन क्लॉज मतलब मुख्य बात, आई एम नॉट फ्री टुडे। अगर आप इतना भी बोलते हैं तो इसका कंप्लीट सेंस निकलता है, तो ये मतलब हो गया मेन क्लॉज। मेन क्लॉज का मतलब आप बोल सकते हैं एक उपखंड हो जाता है, एक खंड हो जाता है किसी भी सेंटेंस का। यहाँ पे आपने जोड़ दिया इसे बट के साथ, और इसके बाद ये जितना ही से बोलते हैं आप सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है सहायक, सहायक क्लॉज। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका मेन क्लॉज की वर्ब रहेगी, हेल्पिंग वर्ब रहेगी, तो जिस फॉर्म में वो रहेगा, जिस टेंस में वो रहेगा, आपको वही टेंस आपको आगे भी फॉलो करा देना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यूज हुआ है आई एम, तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया बट के बाद, आई कैन। अगर यहाँ पे आई वाज अगर यूज होता, आप यहाँ पे आई कुड यूज करा देते। कुड जो कि फॉर्म होता है कैन का पास्ट। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप अच्छे से इसे गेन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान पहली बार कोई काम कर रहा है, कोई विशेष काम कर रहा है, उसके पहले आप हमेशा द का यूज करेंगे। एंड हिमालय के जैसे, अर्थ के जैसे, ओशन की बात हो रही है, मून्स की बात हो रही है, तो आप हमेशा किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो ये काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट है दोस्तों, द डॉक्टर सेज दैट माइन इज, कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरा जो केस है वो होपलेस है। तो यहाँ पे दोस्तों ए होपलेस केस कर देंगे। ही सेज दैट आई शुड लिव इन द ओपन एयर। दोस्तों यहाँ पे जो द का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो ओपन एयर है वो कोई सामान्यतः ओपन एयर नहीं है। हमेशा आपको ध्यान देना है दोस्तों, ए और एन का अगर आप यूज करेंगे तो ऑर्डिनरी के लिए यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए दुनिया में कोई बहुत सारी चीज़ें हैं और आपसे कोई विशेष रिलेट वो नहीं कर रही हैं, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, ए एन का यूज कर सकते हैं। लेकिन द का आपको तब यूज करना है जब वो किसी
प्री डिफाइंड वर्क के लिए वो आपको कंपल करे, मतलब आपको ऐसा करना ज़रूरी हो जाए। तो यहाँ पे आपको ओपन एयर में रहना ज़रूरी है और ये कहीं ना कहीं एक विशेष महत्व रखता है, तो आप इसके पहले द का यूज़ करेंगे। ये मैं काफ़ी गूढ़ वाली बातें बोल दिया, काफ़ी रहस्यमयी बातें लग रही होंगी, मैं इसे और इजी वे में आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कभी। दोस्तों नेक्स्ट है चूज़ द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रेज। यहाँ पे आपको यूज़ करना है तो द कार ड्रिवन बाई रवि, तो जो कार चल रही थी, रवि चला रहा था, वो क्या हो गई कि चली गई आउट ऑफ कंट्रोल। आप बोलते हैं ना कि आउट ऑफ कंट्रोल मेरा माइंड जा रहा है, तो मतलब जो उसका बैलेंस होता है उससे बिगड़ जाना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ कंट्रोल। एंड हिट द लैंप पोस्ट, जो लैंप लाइट लगी रहती है रोड के किनारे, उससे जाके टकरा गई। यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, जनरल सा ये है। मैसूर इज कर्नाटका, तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ इससे पहले इनका प्रयोग कर देना है। हमेशा आप जब कहीं प्लेस की बात आए तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बेसिक से टीच कर रहा हूँ, आप इसे ब्रॉडली सीख सकते हैं, इसके बहुत सारे और प्रयोग होते हैं, लेकिन आप जनरल सा कभी अगर प्लेस की बात आए, छोटी सी अगर कोई सिटी है, अगर वो कोई छोटे से स्थान की बात हो तो आप वहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर किसी स्टेट या फिर इंडिया के अंदर कोई सिटी है तो आप उसके पहले आप इनका प्रयोग करेंगे। आप जनरल सा ऐसा सोच लीजिए, समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे इसीलिए इनका प्रयोग हुआ है। 8 नंबर है वी यूज़ ए लिटिल। अब दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद नाउन का हमेशा प्रयोग होगा। अगर आप कभी ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ऐसे सेंटेंस अगर आप फॉर्म करते हैं, इसके बाद आप ऑयल का यूज़ कर देंगे। ऑयल मतलब हम कुकिंग में हल्का सा ऑयल प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों द हेलीकॉप्टर लैंडेड। हेलीकॉप्टर जहाँ पे लैंड कर रहा है तो किसी छत पे, यहाँ पे रूफ मतलब छत हो रहा है, विशेष छत पे ये लैंड कर रहा है, तो यहाँ पे दक लगा देंगे। द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है। अलार्मिंग द रेसिडेंट्स, जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं उनको अलार्म कर रहा है, तो दोस्तों इससे पहले यहाँ पे लग जाएगा द एरा। 10th नंबर है दोस्तों चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। आई नेवर सीन हिम दिस हैप्पी बिफोर। तो आई नेवर सीन, तो दोस्तों आपको यहाँ पे टेंस का सिंपल सा टेंस से एक प्रयोग हुआ है, तो आई हैव हो जाएगा प्रयोग दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट का यूज हुआ है, पार्टिसिपल जो होता है उसका यूज हुआ है, तो इसीलिए आई हैव नेवर सीन हिम दिस हैप्पी बिफोर। तो यहाँ पे सिंपल सा है, आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यूज करना है एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव का। तो कभी भी अगर मान लीजिए कि अगर द लगा रहे तो उसका जो पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म है वो यहाँ पे आप प्रयोग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा नियरेस्ट। आप यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पार्ट पार्टिसिपल नहीं, सुपरलेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव डिग्री का जैसे द मोस्ट आप यूज करते हैं, वहाँ पे आप करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का, तो इसीलिए आप यहाँ पे डिग्रीज की बात हो रही है, सब सुपरलेटिव डिग्री को यूज करेंगे, तो यहाँ पे नियरेस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। द किसी के बाद लगा रहे तो जो EST वाला प्रयोग होता है द बेस्ट, आप वैसा वाला यूज करेंगे, डिग्रीज का यहाँ पे रोल आ गया है। नेक्स्ट है दोस्तों द रिवेलरी, मतलब विद्रोह जो है। द टू ग्रुप्स इंक्रीज आफ्टर द इलेक्शंस। दोस्तों जब कभी मान लीजिए एमंग जहाँ पे रहता है, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 15 20 हज़ार अगर लोग हैं, अगर उनके बीच कोई दंगा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, आप उसके लिए क्या करेंगे यूज़ एमंग का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कभी 2 का यूज़ रहे, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई बातचीत हो रही है, दंगा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, 2 लोगों 2 पार्टी के बीच में हो रहा है, तो आप क्या करेंगे बिटवीन का यूज़ करेंगे, तो ये सही हो जाएगा बिटवीन। यहीं पे अगर मान लीजिए 3 होता, 4 होता, 5 होता, 2 से अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा हमेशा एमंग हो जाएगा, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है। 13 नंबर दोस्तों आई फाउंड बास्केट फुल ऑफ मैंगोज इन द किचन, आई टुक ओनली राइप वंस। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मेरे को बास्केट में फुल ऑफ मैंगोज मिले। अब जब आपको वहाँ पे फुल ऑफ मैंगोज मिले बास्केट में, तो आपने पके वालों को ले लिया, तो यहाँ पे दरीब बंस जो पके पके थे मैंने उनको चूज कर लिया, और जितने भी मैंगोज थे वो किसी एक बास्केट में थे, तो आपको यहाँ पे ए का प्रयोग करना है, ए द इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ही हैजंट रिटर्न्ड फ्रॉम हिज ट्रिप। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जैसे ही आए यहाँ पे हैजंट का प्रयोग हुआ है, तो अगर यहाँ पे नॉट पहले ही लग गया है, ठीक ना, तो जो कॉमा रहेगा उसके बाद आपको नॉट नहीं लगाना है, हैज ही कर देना है बस। हैज मतलब उसका जो यहाँ पे फॉर्म लगा है हैज, उससे पहले जो सब्जेक्ट लगा है वो कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ही हैजंट रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रिप। वो बोल रहा है कि वो अपनी ट्रिप से वापस नहीं आया, जहाँ वो गया था उससे वापस नहीं आया, आया कि नहीं,
इसका सेंस कुछ ऐसा रहता है। तो दोस्तों ये ऐसा हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा मैं ये वीडियो जैसे भी बना रहा हूँ, इसका मैं डिटेल में आपको बताता जाऊँगा। अगर आपको कोई भी फैक्ट्स नहीं आ रहा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कहीं और सोर्स से अगर आपको इससे अच्छा मिल पाए, आप वहाँ से जाकर उसे ज़रूर रीड कर लीजिएगा, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बकाया जो पेपर पुराने ईयर का है, मैं आपको उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 15 नंबर दोस्तों, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन द लेटर। तो दोस्तों यहाँ पे वह मुझसे पूछा कि क्या मैंने वो पत्र लिखा था। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे आपको पंक्चुएशन लगाना है, यहाँ पे जो विराम चिन्ह है वो लगाना है, यहाँ पे कहीं पे आपको रुकना नहीं है, तो इसलिए आपको लास्ट में एक फुल स्टॉप दिखेगा बस। तो ये सिंपल सा है, हमने पिछली वीडियोज में बात कर लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी ट्रिक प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। यहाँ पे आपको वो सेंटेंस पढ़ के उसका अर्थ समझ में आना चाहिए कि क्या बोलना चाहता है, उसी हिसाब से आप पंक्चुएशन लगाते हैं। सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, कहाँ पे मैं विराम दे रहा हूँ, कहाँ पे मैं फुल स्टॉप दे रहा हूँ, सेम वैसे ही कि अगर आप इंग्लिश ये बोलेंगे या लिखेंगे तो आप कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ पे विराम चिन्ह देंगे। दो द मैनेजर एक्सप्लेन्ड व्हाट टू डू, यद्यपि मैनेजर ने बताया कि क्या करना है, वी डिडंट नो वेयर टू गो, हम नहीं समझ पाए कि कहाँ जाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये पास्ट में है, एक्सप्लेंड है। दोस्तों हमने क्लॉज का जो बताया था, आप देखिएगा यहाँ पे एक्सप्लेंड जो इसमें है मेन क्लॉज में, इसीलिए यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट है कॉमा लग गया, मान लीजिए सबऑर्डिनेट हो गया, तो इधर आपका उसी फॉर्म में रहेगा, उसी टेंस में रहेगा। चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सही जो फॉर्म है आपको उसे यूज करना है। तो द डॉग्स हॉल्ड ऑल नाइट एंड केप्ट अस अवेक। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसका स्पेलिंग याद रहना ज़रूरी है कि जो कुत्ते हैं वो सारी रात भौंके, एंड यहाँ पे एंड के बाद केप्ट हो जाएगा, उन्होंने हमें सारी रात जगाए रखा। तो हॉल्ड और केप्ट सही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप जो भी यूज कर रहे हैं वही आप फॉर्म यहाँ भी यूज करेंगे, ये वही वाले रूल पे फॉलो कर रहा है। दोस्तों देख सकते हैं कि उस रूल पे कितने सारे आते हैं। टोटल 25 है दोस्तों, 18 पे हम आ गए हैं। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं द कोर्स। द कोर्स ए होलिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग। तो द कोर्स ऑफर्स, जनरली किसी कोर्स की बात हो रही है और यहाँ पे कोई एक ऑथेंटिक जो बातें हैं, अगर कभी ऐसी बातें आ जाए जो यूनिवर्सल ट्रुथ की जैसा अगर दिखे या लगे, प्रिटेंड हो, आप उससे पहले हमेशा सिंगुलर जो रहता है प्रेजेंट सिंपल का आप वो यूज कर देंगे और यस या यस लगा देंगे अगर वो एप्लीकेबल है तो, अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे इसीलिए ऑफर्स का यूज हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट नंबर है 19 नंबर है, द चीफ मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द न्यू मेट्रो स्टेशन टुमारो। यहाँ पे बहुत सिंपल, इसीलिए मैं इसे दोस्तों कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। टुमारो मतलब कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल इनॉग्रेट यहाँ पे सही हो जाएगा। 20 नंबर है दोस्तों, ऑल चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द बीच हैप्पीली। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्पॉट एरर करना है, ये भी सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है कि ऑल चिल्ड्रन की बात हो रही है और चिल्ड्रन जो है तो ये प्लूरल में है ऑलरेडी, इसीलिए आपको यहाँ पे आर का प्रयोग करना है। यहाँ पे द चाइल्ड अगर आप कर देते द चाइल्ड इज़ प्लेइंग, तो यहाँ पे इज आप कर सकते थे, द चाइल्ड इज़ प्लेइंग, बट यहाँ पे अगर चिल्ड्रन है तो वहाँ पे आपको आर का प्रयोग करना है। विच आर द फॉलोइंग इज सुटेबल प्रीफिक्स फॉर कनेक्ट। तो आप बोलते हैं ना डिसकनेक्ट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे डिसकनेक्ट सही हो जाएगा। कनेक्ट मतलब होता है नेटवर्क में रहना, डिसकनेक्ट मतलब होता है छूट जाना, जो नेटवर्क उसका रहता है वो छूट जाना। 22वां नंबर दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक। आपको यहाँ पे प्रोग्रेसिव टेंस या कंटिन्यूस टेंस को आपको प्रयोग करना है। यहाँ पे जो टेंस है प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस दोस्तों, ये होता है इज या में आर जो भी लगा रहे, या फिर वाज या फिर विल भी लगा रहे, ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पे इन दिस इनिंग, अभी इस इनिंग की बात चल रही है कि विराट अभी खेल रहा है, तो विराट इज़ प्लेइंग यहाँ पे हमेशा ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे दैट इनिंग हो जाता तो आप कुछ भी कर देते, लेकिन वाज का आप प्रयोग कर देते, लेकिन अगर इन दिस इनिंग की बात चल रही है तो इसीलिए आप क्या कर देंगे कि इस पारी में वो अच्छा खेल रहा है, इस बैटिंग आप कर देंगे। फिल इन द ब्लैंक विद सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब, गिवन ऑप्शंस आपको करना है। तो हरी टी इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग ये बात कर रहा है, कभी भी अगर इन द मॉर्निंग आ जाए, इन द इवनिंग आ जाए, इन द आफ्टरनून आ जाए, हमेशा के लिए वो हमेशा बात तो यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा फील होता है, इसीलिए आपको वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज कर देना है और यस या यस लगा देना है। तो हरी ड्रिंक्स यहाँ पे ये सही हो जाएगा कि मतलब हरी हमेशा पीता है चाय इवनिंग को। 24 नंबर है, द पनामा कैनल इज मैन मेड। दोस्तों मैन मेड का मतलब होता है कृत्रिम,
मैन मेड कृत्रिम होता है, और जो नेचुरल रहता है वो होता है प्राकृतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैन मेड। यहाँ पे आपको प्रीफिक्स लगा के उसका अर्थ सही करना था। नेक्स्ट दोस्तों, द पुलिस अरेस्टेड। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको कलेक्टिव नाउन का यूज करना है। कलेक्टिव नाउन का अगर आप यूज करेंगे तो थीव्स के पहले, जैसे फ्लॉक ऑफ शिप्स आप करते हैं, यहाँ पे फ्लीट का प्रयोग करते हैं शिप्स के लिए। तो दोस्तों इसीलिए आप यहाँ पे गैंग का प्रयोग करेंगे, जो कि अगर कोई चोर है, लुटेरा है, उचक्का है, डकैत है, आप उनके पहले हमेशा गैंग का यूज करते हैं। तो ये दोस्तों बोलते हैं ना कि मेरी गैंग है, तो गैंग कोई अच्छा शब्द नहीं रहता। अब मैं बस इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। दोस्तों आप अगर कुछ भी यहाँ से लर्न किए हों, अगर आपका लेवल इंग्लिश का आप सोचते हैं कि वीक है लेकिन आप कॉन्फिडेंस गेन कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल दोस्तों लर्न करिए। आप यहाँ पे जो भी मैटर पाए हैं आप अदर वीडियोज़ पे जाइए, अदर आप सर्च करिए, देखिए, एंड डू गूगल एंड मेक योर सेल्फ बेस्ट। थैंक्स लॉट गाइज, बेस्ट ऑफ लक।